पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहलगाम अटैक का हिसाब भारत सूद समेत पाकिस्तान से वसूलने जा रहा है। भारत ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है और अब बस एक्शन शुरू होने वाला है। ज्योतिषी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वक्त बेहद खराब चल रहा है और ग्रह नक्षत्र भारत के साथ है। ज्योतिष भी पाकिस्तान का सफाया तय बता रहे हैं। छिड़ने वाली है जंग, पाकिस्तान में है टेंशन, किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की तैयारी, टारगेट फिक्स है, ऐलान ए जंग की बारी। पहलगाम आतंकी अटैक का बदला लेने की भारत पूरी तैयारी कर चुका है। पहलगाम हमले का हिसाब पाकिस्तान से सूद समेत वसूलने की घड़ी आ गई है। किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी कर चुके हैं। पीएम मोदी आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ से बात कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में कल मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी युद्ध का बिगुल बजने वाला है। ज्योतिषाचार्यों भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमले का यह सही समय है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 2025 में भारत की कुंडली वृषभ लग्न की बन रही है। चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा भारत की कुंडली में है। सितंबर 2025 में भारत की ख्याति और ज्यादा बढ़ेगी। यह भारत के भाग्योदय का समय बताया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक भारत के जमीनी क्षेत्रफल में भी विस्तार संभव है। देश के ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक भारत की राशि मकर है और इस वक्त ग्रहों की स्थिति भारत के लिए बेहद सकारात्मक है। मई महीने में 3 बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं। इस ग्रह स्थिति में पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक और सैन्य नुकसान हो सकता है। यह समय पाकिस्तान के लिए संकटपूर्ण होगा, जबकि भारत के लिए मजबूत स्थिति का संकेत है। तो ज्योतिषाचार्य भी युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ग्रहों की स्थिति भारत के लिए शुभ है और अब युद्ध का आगाज तय है। और इसी ऐलान ए जंग के साथ ही पहलगाम हमले में मारे गए सैलानियों के खून के एक-एक कतरे का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य जो आज बताएंगे युद्ध का पंचांग, जो आज बताएंगे पाकिस्तान की तबाही की कुंडली क्या कहती है। वो कौन से योग हैं, वो कौन से प्लैनेट की पोजीशन है जो ये तय करेगी युद्ध होगा या नहीं होगा। युद्ध होगा तो कितना भीषण होगा, पाकिस्तान कैसे राहत की भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई जाएगी, या फिर सीधा युद्ध न करके किसी और तरीके से पाकिस्तान को बेहाल किया जाएगा। इस पर चर्चा होगी। सबसे पहले चलते हैं राजा मिश्रा जी के पास। राजा मिश्रा जी, युद्ध का पंचांग लेकर आए हैं आप, लग रहा है आप। जी, मैंने पाकिस्तान की कुंडली बना रखी है। बोर्ड जो है दिखाई दे रहा होगा और इसमें आप देख रहे हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली है। कुंडली के प्रथम भाव में राहु विराजमान है, दूसरे में मंगल है और तीसरे भाव में चंद्र, सूर्य, बुध और शनि है। छठे भाव में गुरु, सप्तम में केतु है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि युद्ध होगी और प्रबल होगी, वो समझिए। मंगल के महादशा में मंगल की ही अंतरदशा 1/9/2025 तक पाकिस्तान के कुंडली में चल रही है। इसका क्या प्रभाव होगा, देखिए मैंने उसे कैसे विश्लेषण किया है। दूजे बैठ भौम जब क्रोधित, दूजे बैठ भौम जब क्रोधित, छठे देखत रिपुदल विद्रोहित, अष्टम दृष्टि करे संघारक, अष्टम दृष्टि करे संघारक, नवम भंग करे विधितारक। ज्योतिष राजा आज भरे हुंकार, हिंदुस्तानी सैनिक पाकिस्तान का करेंगे महासंहार, महासंहार। कृष्णधारा जी, आपके पास मैं देख रहा हूं कुछ रमलिंग का कुछ आप लेकर आई हैं, जरा बताएं कि युद्ध होगा या नहीं होगा। मंगल भवन मंगलहारी, क्या युद्ध होगा दंगल भारी। यहाँ पर मैं बता दूं, बिल्कुल 9 नंबर निकला और डेफिनेटली होगा। मंगल दंगल कराएगा और ये साल अगर हम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं तो मंगल का है, तो इसलिए यहाँ पर जो है बहुत यानी प्रबल योग बन रहा है, मगर ऐसा नहीं जिससे हमें भारत को नुकसान हो।
यहाँ पर नुकसान किसको होता दिख रहा है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी दिख रहा है। 9 नंबर की अगर हम बात करें, केतु का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो है बिना सर पैर की बात करने वाले हैं। तो अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे कि भारत का भूमि विस्तार हो सकता है, जो विवाद है वो बिल्कुल सकता होगा, है। तो एक बार जरा दोबारा इससे पूछ के करके बताएं जरा आप। देखिए मैं बिल्कुल, देखिए आपने बोला है कि हमारा जो है विस्तार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अंक निकल रहा है वो हमारे पक्ष के लिए, यहाँ पर 4 और ये 8 और 9 11 यानी 2 नंबर, यानी कि कुछ चेंजिंग होने वाली है, परिवर्तन होने वाला है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, हमारे देश के लिए अच्छा है। और यहाँ पर पाकिस्तान की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को हो सकता है इनके वहां ऐसा हो जाए, भुखमरी की हालत हो जाए, अपने घुटनों पे टेक के आ जाएंगे, इनको ये हालत हो जाएगी, लोगों से मदद करवाएंगे, चाहेंगे कि मदद करें, ताकि जो है हम इनके लिए जो युद्ध की जो योजना बनाई है उसमें राज मिश्रा जी, किस प्लैनेट धूल चटाना है, क्या प्लैनेटरी पोजीशन होती है जब युद्ध होता है? सबसे पहले गौरव जी एक बात बताना चाहता हूं, सब लोग कह रहे होंगे कि आज ये ज्योतिष की चर्चा हो रही है, पहले ज्योतिषियों ने इस बात की भविष्यवाणी क्यों नहीं की थी? क्या ज्योतिष में इस बात का वर्णन है? खैर आप ही के साथ कई सारे प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया है, 51 दिन के उस योग पर भी डिस्कस किया था जब यह कहा गया था कि वास्तविकता में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी। आखिर ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष में पहले वर्णन था या नहीं था, किन ग्रहों के कारण युद्ध की परिस्थिति बनती है? जब भी केतु और मंगल का समावेश होता है या 2 पापक ग्रह एक साथ जाकर के विराजमान हो जाते हैं, जो शनि और राहु इस टाइम पर विराजमान है, तो युद्ध की परिस्थिति बनती है। लेकिन ज्योतिष में क्या लिखा हुआ था? मैं ये इस प्रोग्राम का नाम ही पंचांग है, युद्ध पंचांग है, तो आपको बताना चाहता हूं इस पंचांग के अंतर्गत बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन है। मैं चाहूंगा अगर पॉसिबल हो कि भारत क्या करने वाला है, क्या होने वाला है और आतंकवादी घटना होगी या नहीं होगी, इसका वर्णन कहां पर था? स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये 11 जून तक की अगर बात की जाए, मार्च से लेकर के और 11 जून तक 5 मंगलवार, 5 शनिवार और 5 रविवार होने से खप्पर योग का स्पष्ट रूप से निर्माण होगा, जो पाकिस्तान के विनाश का एक मार्ग होगा। अब दूसरी बात मैं बता देता हूं, क्या आतंकवादी घटनाएं होंगी, इस प्रकार का वर्णन कहीं क्या ज्योतिष में किया गया था? तो वो भी मैं बड़ा स्पष्ट रूप से पंचांग में जिसका वर्णन है उसको करके दिखा रहा हूं, ताकि सब लोग उसको समझ सकें। स्पष्ट कहा गया है कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से घातक और ये ग्रंथ फिर आप पहले क्यों नहीं लेकर आ जाते? 22 अप्रैल से पहले भी दिखा देते। आप तो 22 अप्रैल से पहले भी शो करने आए थे यहाँ पर। आपके साथ ही इसी शो के अंदर सारे ये पैनलिस्ट थे जहां पर इस प्रकार का वर्णन किया गया था। लेकिन मैं इसको क्लियर कर दूं पहले। हाँ नीति जी, गौरव जी, आपके जब नववर्ष का शो हुआ था, आप ही के चैनल पे सारे ज्योतिषों ने ये घोषणा करी थी कि मंगल का वर्ष है और इस समय दंगल होगा ही होगा। और ये मेरी अपनी वाणी थी कि जो हमारे बॉर्डर्स है वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। जिस प्रकार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, कंटिन्यूअसली हम उसको जवाब दे रहे हैं। और ये भी घोषणा मैंने करी थी कि क्योंकि भारत का अष्टम भाव एक्टिव हो रहा है गोचर से, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, और अष्टम भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में बैठ के विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में राजयोग का आना, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का विलय होना, ये मैंने एक नहीं 4-4, 5-5 चैनल्स में मैं तो आज देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य यहाँ पर हैं, अलग अलग विद्या के जानकार हैं। आप अपना हैंड रेस करके अगर बताएं कि युद्ध क्या होगा। निश्चित तौर पर मैं युद्ध होगा और इसका कारण है। ठीक है, आ रहा हूं। ठीक है, युद्ध की परिस्थिति कब बनती है? जब मंगल, शनि, राहु, गुरु, राहु केतु के एक्सिस में आ जाते हैं। इससे पूर्व भी जब भारत पे आक्रमण हुआ था, जब चाइना का आक्रमण हुआ था, उस समय भी शनि, राहु और मंगल केतु के एक्सिस में थे। जिस समय पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था उस समय भी ऐसी थी। जब जब शनि जनता का कारक है, विपत्तियों का कारक है, मंगल कहीं ना कहीं ब्लडशेड उपद्रव को दिखाता है, राहु गोपनीय और चातुरता का कारक है, कहीं ना कहीं कपट बुद्धि से ये कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति क्रिएट करता है। और मंगल के साथ राहु केतु कहीं ना कहीं अंगारक मिश्रा जी, आता हूं मैं आपके पास। प्रकाश जी, 18 मई तक राहु जो योग बना रहे हैं, पिशाच योग, हमने चर्चा भी की थी, खप्पर योग भी बना हुआ है। तो 2 तरह के योग जो बने दिख रहे हैं, दोनों खतरनाक योग बने दिख रहे हैं। लेकिन अगर 18 मई तक युद्ध अगर नहीं होता है तो क्या युद्ध टल जाएगा? देखिए, युद्ध की जहाँ तक बात है, एक तो युद्ध है कि 30-40 दिन चलेगा नहीं चलेगा। सबसे पहली बात यह है, रूलिंग प्लैनेट में दिखाना चाहता हूँ,
रूलिंग प्लानेट जो अभी हम यहाँ पर बैठे हैं और जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें बुध, केतु, सूर्य और मंगल आ रहा है। तो रूलिंग प्लानेट के अनुसार कि कुछ डेटे हैं 8, 9, 17, 18, 26 और 27। दर्शकों को एक बार जरा, मैं दोबारा डेट बोल देता हूं, 8, 9, 17, 18, 26 और 27। यानी जिस डेट का संबंध 8 तारीख से या 9 तारीख से होगा उस दिन भारत जो है पाकिस्तान पर अटैक करेगा। उसके बाद यह रूलिंग प्लानेट के अंदर सूर्य भी है, बुध भी है। बुध संधि का कारक होता है, यानी एक अटैक तो होगा। उसके बाद देखा जाए तो किसी मेन पावर अमेरिका के दबाव से हम दोनों के बीच में संधि होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये युद्ध यहीं पर किसी कॉन्ट्रैक्ट से दब जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं। अब क्या आपका क्या इसमें कहना है, आपकी विद्या क्या कहती है? मेरा इसमें ये कहना है कि बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं 18th में, यानी कि 18 मई तक जो स्थितियां हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं। आपने पास्ट में भी देखा होगा 1965, 1999 और 1971 में जब जब भी युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा था, वहां पर मंगल नीच के थे, कहीं ना कहीं मंगल राहु जो अंगारक योग बनता है उस तरह की स्थितियां भी थी। इस साल भी अभी आप देखिए शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, इसके बाद सूर्य ग्रहण था, इसके बाद चंद्र ग्रहण भी था और अभी जो है राहु का भी राशि परिवर्तन है। 14 मई को जो है गुरु भी जो है अतिचारी हो रहे हैं और वृषभ से जो है मिथुन में जाएंगे। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उसका डैमेज जो है वो हमारे भारत पर नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान पर होगा। और इस बात पर भी मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी कि पाकिस्तान पर होगा क्या। तो सबसे पहले पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है उसमें जो है कुछ ना कुछ हिंसक विद्रोह जो है वो जरूर होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, उनके अपने लोग ही अपनी देश की सरकार के अगेंस्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा है वहां पर अफगानिस्तान से तालिबान के बड़े हमले की भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है और इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी बात, बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। चाइना और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। नीच का मंगल पाकिस्तान के लिए 7 जून तक बहुत ज्यादा अशुभ है। उनकी अभी मारक की जो है महादशा भी चल रही है, अष्टम का केतु जो चल रहा है, तो इस पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। सिंध में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चाइना से जरूर सपोर्ट मिलेगी। उनके अपने खुद के लोग ही काफी दूसरी कंट्रीज में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का शुभ मुहूर्त क्या है? 8 मई, आज 6 मई को आपका प्रसारण हो रहा है। परसों देखिएगा जब चंद्रमा और केतु की युति पाकिस्तान के षष्ठम भाव में होगी, उस समय मैं आज भविष्यवाणी कर रही हूँ, 1 दिन के बाद पाकिस्तान में इंटरनल कोई ना कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी, एक त्रासदी होने वाली है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस पथ पे बढ़ चुका है। ये जो छप्पर योग का अंतराल है, जो राहु और शनि की युति है, 1 महीने के अंदर बिफोर 15th ऑफ राज मिश्रा जी पर मैं आऊंगा, लेकिन मेरे डायरेक्टर जो है उनसे मेरी दरख्वास्त यह है कि कृष्ण तारा जी के पास जो रैमलिंग है ना उसका क्लोज फ्रेम बनाकर रखें, आप इनका क्लोज फ्रेम बना के रखें और उससे हम लोग बात करेंगे। राज मिश्रा जी कुछ करना चाह रहे हैं, कब आ रहा है शुभ मुहूर्त? पीओके कब वापस आ रहा है? मेरे दृष्टि से तो पीओके समझ लीजिए वापस आने की पूरी तैयारी हो गई है, ठीक है। और पीओके वापस आने का वास्तविकता में अगर मुहूर्त देखा जाए तो 10 से लेकर के और 15 तारीख के बीच में, 10 मई से लेकर के और 15 मई के मध्य के अंतर्गत पीओके के वापस आने के पूरा ताना बाना जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप सोचिए, भारत की कुंडली में इस टाइम सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और सूर्य कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी का हाउस 4th हाउस माना जाता है और सूर्य वहां से हमारी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो हमारा एक्चुअल स्थान पीओके है, उसको वापस देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान ऑलरेडी मरा पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए इस टाइम पर पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और अगर देखा जाए शुक्र की अंतर्दशा, चंद्रमा की महादशा चल रही है। शुक्र पाकिस्तान के 7th और 2nd हाउस के स्वामी होकर के ऑलरेडी मार्केश हैं और वो उसको खत्म करने के लिए तैयार हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाए। एक चीज मैं जो दिखाना चाह रहा था गौरव जी, कि पाकिस्तान भारत करेगा क्या, ठीक है, पंचांग के अंतर्गत जिसका स्पष्ट रूप से वर्णन है, शॉर्ट में बताइए, बहुत सारे सवाल हैं। पाकिस्तान बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि भारत क्या करने वाला है। लघु फौजी एवं हवाई कार्रवाई करने के उपरांत, लघु फौजी है, कहां लिखा है? ये पंचांग के अंतर्गत, पंचांग के अंतर्गत, इस साल का पंचांग है। यस, बिल्कुल, ये अभी नहीं वर्ण किया गया है, 1 साल पहले इस पंचांग की संरचना की गई है और तभी इस चीज का वर्णन था कि मई से जून के बीच के अंतर्गत, अगर बात किया जाए इसी समय की बात की, अप्रैल समझ चाहूंगा, अप्रैल से लेकर के और उसके साथ जून के बीच में, ये देखिए यहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा गया था,
राजनीतिक संकट गहरा और कश्मीर आज सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों के द्वारा घातक हथियारों की सहायता से घुसपैठ एवं आतंकवादी घटनाएं होंगी। प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। होगा राज मिश्रा जी, एक मिनट। लघु फौजी कार्रवाई करना, तो पहले इसका ऑलरेडी वर्णन मैं ये कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान की कुंडली है। अभी 14 मई के बाद बृहस्पति का ट्रांजिट जो है मिथुन राशि में आ जाएगा, और मिथुन राशि में जैसे ही आ जाएगा तो पाकिस्तान की कुंडली में अंगभंग नाम का एक दोष एक्टिव हो जाएगा। अंगभंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान को हानि होगी, पाकिस्तान का अंगभंग। हाँ, बलूचिस्तान जा सकता है, कोई और स्थान जा सकता है, कुछ और हिस्से होने जा रहे हैं। 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये चीजें होंगी और आपको दिखेंगी। ये अंगभंग योग। कृष्ण तारा जी के पास चलते हैं। कृष्ण तारा जी, परमाणु को लेकर, परमाणु बम को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है, गीदड़ भभकी भी आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। परमाणु युद्ध को लेकर क्या संकेत दिखते हैं? यहाँ पर राहुल जी मैं बता दूं, मेरे पास कोई पंचांग नहीं, मैं अपनी रमल के हिसाब से आपके प्रश्न का उत्तर जो दे रही हूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बता दूं। देखिए, गुरु बृहस्पति जो अतिचारी हो रहे हैं, एक तो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बीमारी के भी संकेत आएंगे आपको। 14 मई के बाद जो है आपको धीरे धीरे बीमारियों के संकेत भी दिखाई देंगे। इसके साथ आपने बोला परमाणु बम के लिए जो बोल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बातें होंगी, करेगा कोई कुछ नहीं। बहुत ही ज्यादा युद्ध वगैरह की सारी घटनाएं होंगी। जितनी गीदड़ भौंकिया ये दे रहे हैं, इनके कुछ भी करने के योग नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ बता दें, उनके आधे से ज्यादा सांसद तो वैसे सरेंडर मोड में आ चुके हैं। वान्या जी, पाकिस्तान के मित्र कौन कौन से लगते हैं और कितना साथ देंगे उसका, या पाकिस्तान के मित्र सिर्फ वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और? मैं आपकी सेकंड पॉइंट से गौरव जी ज्यादा अग्री करती हूं कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है बांग्लादेश से जो है सपोर्ट मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है इनको चाइना से भी सपोर्ट मिलेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो दिवाकर पंचांग के पेज नंबर 98 पर क्लियरली मेंशन है, एक इनका पंचग्रही योग, एक लाइन में रीड करना चाहूंगी। ज्येष्ठ मास में 13 मई से 11 जून में 5 मंगलवार आने पर जो काल सर्प योग और नीचस्थ मंगल की कुंभस्थ राहु पर शत्रु दृष्टि होने को अशुभ माना गया है, जिससे उपद्रव, युद्ध, भय और सांप्रदायिक हिंसा जो है और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो एक ये खप्पर योग, एक यहाँ पर काल सर्प योग और डेट्स की बात करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हमला हो सकता है, कब टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के, या किस तरह से पाकिस्तान का? देखिए, डिप्लोमेटिक युद्ध तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मीन राशि में शनि के गोचर के बाद सबसे पहले जो भारत ने स्टेप लिया वो इंडस वाटर ट्रीटी को वापस लिया। कहीं ना कहीं जल तत्व की राशि है वो एक्टिव हुई है, और वहां से ये पता चला है कि जहां अन्न को तरस रहा था, आज वो पानी को भी तरस रहा है। बहुत डिप्लोमेटिक युद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की कुंडली में जो सूर्य की अंतरदशा चल रही है, सूर्य सत्ता का कारक है, और सत्ता का कारक तृतीय भाव में पराक्रम को दिखाता है। पराक्रम के माध्यम से, सेना के शौर्य के माध्यम से और बहुत कूटनीति का उपयोग करते हुए युद्ध चल रहा है। युद्ध इस समय, और दूसरी चीज आपने डेट्स की बात करी, समय बहुत कम है। 8 मई, मैं परसों की डेट एक बोल रही हूं, उसके बाद 17, 18, 26, जैसे जहां जहां मंगल की डेट आएगी, यानी कि 9 अंक आएगा, जहां जहां शनि की डेट आएगी और जहां जहां राहु की डेट आएगी, कौन सी डेट? 4 अंक आएगा। 4 अंक राहु का है, 13 तारीख है, 3 और 1 को एड ऑन करते हैं, ये 22 तारीख है, बहुत सिग्निफिकेंट है। और जब चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में आएगा, इसलिए बार बार बोल रही हूं, परसों की तारीख चंद्रमा केतु के साथ युति करने वाला है। ठीक है, 10 सेकंड में राज मिश्रा जी अपनी बात पूरी करें, 10 सेकंड में। जी, यहां पर मैं मंगल के महादशा में, जो मंगल की अंतरदशा चल रही है, कुंडली के दूसरे भाव में है। दूसरा भाव गौरव जी परिवार का होता है, यानी कि किसी भी देश का, यानी कि देश के 2 टुकड़े 3 टुकड़े होने का योग, यानी कि बंटवारा तो तय है कि होगा। दूसरी बात, मंगल सैन्य शक्ति का होता है, रक्त का कारक होता है। दिखा के समझा दे बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, 30 सेकंड बचे हमारे पास। देखिए, मंगल जो है दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो परिवार को तोड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान 2 टुकड़े में बटेगा। दूसरी बात, मंगल सेना का कारक होता है, खून बहेगा, यानी कि पाकिस्तान की धरती खून से लाल हो जाएगी। और डेट है उसका 1/9/2025 से पहले। मैं 10 दिन 5 दिन की बात नहीं कर रहा। प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत शॉर्ट में? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मुझे दिख रहा है और ये कि छुटपुट हमले हो सकते हैं, हवाई अटैक हो सकता है, लेकिन अमेरिका के आने से कुछ ना कुछ संधि होगी। मुझे युद्ध नहीं दिख रहा। राज मिश्रा जी, मैं डेट आपको, युद्ध होगा, भीषण होगा, युद्ध निश्चित रूप। खैर युद्ध पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की युद्ध करने की औकात ही नहीं है। पाकिस्तान युद्ध करेगा भारत के साथ, कुछ खाने को आटा तो है नहीं, खाने को युद्ध कहां से करेगा? सिंपल सी बात है, भारत उसको सबक सिखाएगा। युद्ध करने वाला प्रत्यक्ष आकर लड़ता है, कायरों की तरह निहत्थों पर वार नहीं करता। सबक ऐसा सिखाएंगे, ना जाने कैसा सिखाएंगे।
दुनिया देखेगी और खबरें लगातार जारी हैं जो जी न्यूज आपको लगातार दिखाता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहें जी न्यूज। नमस्कार।